हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार पॉलिटी। जहाँ से भी बिहार से प्रश्न आते हैं, अगर आपके बिहार के एग्जाम को अगर देखा जाए, बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो या बिहार एसएससी हो, तो कहीं से भी सवाल उठाएगा बिहार स्पेशल से, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक से, तो आप इस पूरे कोर्स को करने के बाद आप इजीली रूप से उन सारे प्रश्नों का आंसर दे पाइएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर हम बात करेंगे तो मेरे द्वारा इसमें अगर हम देखते हैं तो बिहार स्पेशल में मैं पढ़ाऊंगा आपको बिहार का ज्योग्राफी। बिहार ज्योग्राफी के ऊपर हमारा 5 से 6 वीडियो आएगा, स्पेशली थ्योरी को लेके, और साथ ही साथ एमसीक्यू आएगा। इट मीन्स कि आपका ये हुआ कि आपका कहीं से भी प्रश्न हो वो छूटने वाला नहीं है बिहार स्पेशल को लेके। देखिए, अगर हम बात करेंगे बिहार स्पेशल में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ज्योग्राफी है हमारा, है हिस्ट्री है, इकोनॉमिक सर्वे है, बिहार का बजट है जो कि मेन टॉपिक में यहाँ पे आपको रखा हूँ, और साथ साथ बिहार पॉलिटी और इकोनॉमिक जो कि छोटा छोटा टॉपिक है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो बिहार इस पूरे कोर्स को करने के बाद आपका कहीं से प्रश्न नहीं छूटेगा। हर वीडियोस में हम लोग देखेंगे, पहले थ्योरी करेंगे एक टॉपिक का, फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार, मेरे द्वारा बिहार ज्योग्राफी में पूरा आपको मैप याद करवा दिया जाएगा पूरे मेनेमोनिक्स ट्रिक्स के साथ। उस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं बिहार विशेष, बिहार स्पेशल की बात करते हैं, मात्र 198 का ये आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ेस एंड द पीडीएफ मिलेगा। आपको वीडियोस जो भी हैं वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, वीडियोस के लिए पेड नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन बिहार स्पेशल का जितने भी आपके क्यूज हैं, पीडीएफ हैं, पूरे जितने भी सिलेबस के अंदर, हमारा बिहार के अंदर जितने भी सिलेबस हैं, उन सारे सिलेबस से संबंधित जितने भी, चाहे बिहार ज्योग्राफी हो, बिहार पॉलिटी हो, सबका एमसीक्यू, सबका पीडीएफ, सबका क्यूज आपको इस बिहार स्पेशल कोर्स 198 के कोर्स से आपको सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ भी मिलेगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आप लगाइए ऑनलाइन, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्यूजेस के लिए, क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है, आपके क्वालिफाई कैंडिडेट के द्वारा ही तैयार किया जाता है। बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर जितने भी आप टेस्ट सीरीज देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है, इस बात को आपको मानना होगा। अब देखिए, बीपीएससी प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि 488 में आपका बीपीएससी 67, अभी हमारा 67 के लिए हमारे पास बस 60 to 70 डेज बचा है हमारे प्री एग्जाम के लिए। तो 67 प्री के लिए हमारा 488 का टेस्ट सीरीज है, जिसमें हमने अभी 10 टेस्ट को इंक्लूड किया है, लेकिन और टेस्ट की संख्या इसमें हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, लगभग हम लोग इसमें 15 टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी लगभग हमने 10 टेस्ट को रखा है, और हर टेस्ट को हम लोग एवरी सैटरडे को हम इसको ओपन करते हैं। वो लाइव टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप दीजिए, आपका क्या रैंक है उस चीज़ को आप लोग देखिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिफाई ऑफिसर्स के द्वारा, जो भी बीपीएससी को क्लियर कर चुके हैं, उनके द्वारा ये टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये टेस्ट सीरीज का प्राइस आप देख सकते हैं कि थोड़ा आपका कॉस्टली है। अब अगर हम बात करेंगे बिहार स्पेशल में, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार ज्योग्राफी को। तो बिहार ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बिहार के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि बिहार का क्या मतलब, कहने का मतलब कि परिचय, बिहार को पहले हम लोग जानेंगे, फिर हम बिहार के मैप की ओर चलेंगे। तो बिहार को पहले हम लोग जानते हैं, किस तरह से हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहली बात, अगर हम बात करें नाम को ही देख ले। नाम हमारे राज्य का नाम क्या है भैया? बिहार। देखिए, बिहार नाम किस तरह से हुआ? एक तरह का बिहार की अगर बात करेंगे, संस्कृत नाम है और पाली भाषा का शब्द विहार से लिया गया है। ठीक है, क्या मैंने बोला कि ये संस्कृत और पाली भाषा का शब्द है विहार। ये विहार का मतलब होता है रहने का स्थान। क्योंकि देखिए, प्राचीन काल में देख लेते हैं या मध्य काल में देख लेते हैं, तो बौद्ध भिक्षुओं का बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया हमारे इस क्षेत्र में, बिहार वाले मगध वाले क्षेत्र में अगर बात कर लेते हैं, पाटलिपुत्रा ये सब वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहने लगे। और जब बौद्ध भिक्षु लगने लगे, मतलब लगभग समूचे क्षेत्र में अगर बात कर लेते हैं, इंटायर एरिया में, ठीक है, तो इस निवास स्थान को बोलते हैं हम लोग बिहार। तो वही नाम आगे आते आते बौद्ध बिहार से वो क्या हो गया? बिहार हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहले अगर हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश समय की अगर बात कर लेते हैं, तो देखिए
बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तीनों एक साथ थे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तीनों एक साथ थे। आपको पता होना चाहिए कि बक्सर के युद्ध हुआ, उसके बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी राइट प्राप्त हो गया ब्रिटिश को। रॉबर्ट क्लाइव ने जो इलाहाबाद की संधि की, आपको ये पता होना चाहिए। तो उससे आपको पता होना चाहिए कि बिहार हिस्सा था ये बंगाल का, कोई अलग स्पेशल प्रांत था नहीं। तो 12 दिसंबर, देखिए हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जब हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ तो मैं ज्योग्राफी को ही डिस्कस करूंगा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगता है, ठीक है। और ये दिल्ली दरबार में ये घोषणा होता है कि बिहार को अलग किया जाए बंगाल से, बिहार उड़ीसा को, दोनों बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाए बंगाल से। तो 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा होता है और लगभग कुछ ही दिनों के बाद 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 मींस 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रांत अलग हो गया। मतलब बिहार और उड़ीसा मतलब एक ही साथ बोलते थे इसको, बिहार उड़ीसा, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। तो बिहार और उड़ीसा प्रांत जो है ये 22 मार्च 1912 को अलग हो गया, मतलब बिहार को एक पहचान मिली, आप देख सकते हैं। तो 22 मार्च को इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्थापना दिवस, बिहार दिवस। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया था हमारा भाई, तो 22 मार्च को। तो उस दिन से बिहार स्थापना दिवस मनाया जाने लगा 22 मार्च 1912 से। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे और आगे चलेंगे तो फिर कुछ दिनों के बाद ही लगभग 1936 में, अप्रैल 1936 में इस उड़ीसा को भी बिहार के साथ मन नहीं लगा और ये उड़ीसा भी अलग हो गया। तो बिहार और उड़ीसा दो अलग अलग प्रांत बन चुके हैं, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। कब अलग हुआ भैया, अप्रैल 1936 में। और कुछ दिनों बाद लगभग अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं 15 अप्रैल 2000 को, 15 नवंबर, ओके, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होके एक नया प्रांत बना झारखंड। दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पठारी भाग जो है वो दक्षिणी पठारी भाग से अलग होके बिहार से अलग होके एक नए राज्य का गठन हुआ, उस राज्य का नाम पड़ा झारखंड, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को, इस बात को याद रखिएगा। तब देख सकते हैं बिहार किस तरह से अब अलग अलग हो रहा है। और उसमें अगर हम बात करेंगे तो बिहार के एरिया को बड़ा रखा गया, लगभग 54% बिहार को रखा गया और 46% भाग झारखंड में चला गया। मतलब ये जो एरिया था मिला के, बिहार झारखंड मिला के 100%, उसमें से 54% बिहार को मिला और 46% आपको झारखंड को मिला। यहाँ तक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। किस तरह से बिहार का नाम पड़ा, बिहार को किस तरह से पहचान मिली, और बिहार एक स्पेशल आप राज्य के रूप में आप देख सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार अलग हो गया झारखंड से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा तो इसकी राजकीय भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दे क्या है बिहार की, तो वो है हिंदी। देखिए और दूसरी भाषा कौन है, उर्दू। देखिए बिहार में बहुत सारे भाषाएं, ठीक है, बिहार में बहुत सारे भाषाएं हैं, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, और भी छोटे छोटे भाषाएं हैं, वजीका, अंगिका, ये सारे। लेकिन उन भाषाओं के रहते भर में भी आप जानते होंगे बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, बहुत बड़े जनसंख्या में बोला जाता है, मगही बोला जाता है। लेकिन फिर भी बिहार में राजकीय भाषा का दर्जा जो मिला वो मिला हिंदी और उर्दू को। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग अगर बात करेंगे पूरे इंडिया की मैप की, अगर बात करते हैं, इंडिया के क्षेत्रफल की बात करते हैं और इंडिया के राज्यों की बात करते हैं, तो बिहार का अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल 12वां राज्य। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बिहार 12वां राज्य है। और जनसंख्या की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार कितना महाराज है, 30वां राज्य। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार की बात करते हैं तो वो कितने नंबर पे आता है, तो वो 30वें नंबर पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पे आता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं 94163, बिहार के क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहार की क्षेत्रफल कितना है,
वर्ग क्षेत्रफल में, ठीक है। तो 94,163 किलोमीटर, इसको याद रखें। देखिए यहाँ पर 9 4 13 है, अगर हम 6 को हटा देते हैं तो 9 4 13 आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कभी अगर कंफ्यूजन हो तो वहां पे ध्यान रखिए कि 9 4 13 बोला गया था। तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर ये बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए बिहार के थोड़ा सा हम बात करेंगे तो इंडिया के मैप पे देख लेते हैं। इंडिया को मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो पहले तो हम देखेंगे कि बिहार से कौन कौन सा राज्य पहले बाउंड्री को टच करता है। सबसे बड़ी बात यहां देख सकते हैं हम लोग यूपी, ठीक है। पश्चिम में आपका यूपी टच कर रहा है, और दक्षिण में तो आपको पता है कि ये झारखंड जो अलग हुआ बिहार से, तो झारखंड टच करेगा, ठीक है। और इधर देख सकते हैं आप ईस्ट में तो बंगाल टच कर रहा है। देखिए बंगाल का एरिया यहां तक है पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया। तो पश्चिम बंगाल WB, और ऊपर में आपका हो गया नेपाल। तो 3 राज्यों की सीमा बिहार से लगती है और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि नेपाल की लगती है। तो बिहार, ये ध्यान रखिएगा, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री किससे लग रहा है भैया? नेपाल से। ये देख सकते हैं बिहार है, बिहार का मैप आपको मैंने यहाँ पे आपको रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर नेपाल है, यहाँ आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड इधर, उत्तर प्रदेश आप दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक बात अगर हम समझेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। अब क्या है कि बिहार की अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार पूछ देता है। तो पहले हम इंडिया का पता रखें, इंडिया कौन से गोलार्ध में है या अक्षांशीय विस्तार इंडिया क्या है। तो इंडिया का अपने अक्षांशीय विस्तार आपने देखा होगा लैटिट्यूड। देखिए अगर मैं आपको बता दूं, आपने देखा ग्लोब अगर हम इस तरह से बनाते हैं, ये पृथ्वी का मॉडल बनाते हैं, तो जो रेखाएं लेटी हुई रेखाएं हैं, जो रेखाएं लेटी हुई रेखाएं हैं, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड। क्या कहलाती है? लैटिट्यूड मींस की अक्षांशीय रेखा। तो अक्षांशीय रेखा अगर हम बात करेंगे तो बिहार हमारा यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा भैया? उत्तरी गोलार्ध में, तो ऊपर में, ठीक है। सॉरी इंडिया पूरे उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, तो बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में पड़ना है। तो देखिए इंडिया का मैं लैटिट्यूड लिख रहा हूं, अभी इंडिया का मैं अक्षांशीय विस्तार लिख रहा हूं, वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। क्या ये उत्तर मीन्स नॉर्थ? नॉर्थ में है तो नॉर्थ होगा। अब देखिए लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, देशांतरीय विस्तार, जो कि रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, जिससे कि आपका समय का निर्धारण होता है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं हैं और लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है, इंडिया कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमें दिखाई पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये आपका कौन सा हो जाएगा? ईस्ट, क्योंकि आपका पता होगा इंडिया किधर है? ईस्ट में है। अगर आपको पता हो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ईस्ट में होगी, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए तो मैंने इंडिया का बता दिया, अब इंडिया में भी देख सकते हैं, यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहां से आपका 8 डिग्री से स्टार्ट होगा, कहां तक भैया? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। समझ रहे बात को? सॉरी यहाँ पे 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ऊपर जाएगा, ठीक है। सॉरी यहां तक देख सकते हैं। तो उसी तरह से हम बिहार की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को मुझे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सवाल एग्जाम में आता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अक्षांशीय, एक बार एग्जाम में आया है, अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, ठीक है। हम पूरे एग्जैक्ट डेटा को याद रखेंगे, आपका याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 20 10, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। 24 20 10, ओके, से लेके 27 31 15, मतलब लगभग 3 डिग्री में सब कुछ, मतलब पूरा बिहार आ जा रहा है। 24 20 10 से लेके 27 31 15 तक, 24 20 10 से लेके 27 31 15 तक। देखिए 20 का आधा यहाँ पे 10, 31 का आधा 15, इस तरह से भी आपको याद होगा, कभी भी बुलाएंगे, लेकिन पूरा मोटा मोटी 24 20 से लेके 27 31 तक आप याद रख सकते हैं। ये अक्षांशीय विस्तार है और कहाँ होगा? उत्तर में होगा। कभी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा कि दक्षिण कर दे, ये ध्यान रखेगा। कभी कभी होता है कि दक्षिण और दे देगा ऑप्शन में, तो हम दक्षिण ही मार देंगे, डाटा देखेंगे एग्जैक्ट, तो इस तरह से आपको नहीं करना, ठीक है। अब देखिए देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। देशांतरीय विस्तार आपको पता होना चाहिए कि ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। ये कहाँ होगा भैया? ईस्ट में, ठीक है।
जब भी देशांतरी की बात करेगा तो पूरब मारिए, और जब भी अक्षांश की बात करें तो उत्तर मारिए। इस चीज को ध्यान रखना आपको हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। ये हमने क्या बताया आपको, अक्षांश से विस्तार बता दिया, हमने पूरा क्षेत्रफल बता दिया 94,163 किलोमीटर मैंने बता दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम बिहार के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। बिहार के पूरे मैप को आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कहीं से कौन नदी आ रहा है, कहां से कौन नदी गिर रहा है, कहां पे, सब याद हो जाएगा पूरे इस वीडियोस को देखने के बाद, ठीक है। लेकिन आपको मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा, कम से कम 2 बार तो देखना पड़ेगा हर एक वीडियो को, तभी आप समझ पाइएगा। और हमेशा लाइक शेयर करते रहें, हमेशा शेयर करते हैं कि सब लोगों को इसका फायदा पहुंचे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो आप मैप देख पा रहे होंगे, ओके, हम मैप बाद में बात करेंगे, पहले तो हम लोग अभी और इस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 38। कितनी है, 38 जिला। पहले 37 था, जब झारखंड से अलग हो 37 जिला था, लेकिन अरवल बना जहानाबाद से अलग होकर तो कितना जिला हो गया, 38 जिले। बिहार में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, 38, याद रखना, ठीक है। 38 जिले हैं कितने बिहार में भाई, ठीक है। अब देखो जिला से ऊपर होता है प्रमंडल, जिसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन। तो डिवीजन कितने बिहार में, 9 प्रमंडल, सारण, तिरहुत, मगध, आगे हम बताएंगे, पूरे प्रमंडल याद कराएंगे। प्रमंडल के पूरे डिस्ट्रिक्ट को याद करेंगे, एक प्रमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, किसी में 6 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, सब याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना। तो प्रमंडलों की संख्या पूछेगा तो कहेंगे 9, डिविजन्स 9, कमिश्नरीज को बोलते हैं, कमिश्नरी, डिवीजन या कमिश्नरी, ठीक है। और इनके हेड, अब देखो प्रमंडल के जो हेड होते हैं, रेंज जिसको कभी कभी बोलते हैं, उस हेड को क्या बोलते हैं, आयुक्त, कमिश्नर, क्या बोलते हैं, आयुक्त, ठीक है। तो अपने अपने जिस आप प्रमंडल में पढ़ते हैं, आप पूरे वीडियो देखने के बाद पता चल जाए कि आप कौन से प्रमंडल में आते हैं। तो जिस प्रमंडल में आप आते हैं उस प्रमंडल के आपके आयुक्त कौन है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रमंडल से आगे बढ़ेंगे, मतलब उससे थोड़ा सा उसको भी हम बाइफरकेट करेंगे, तो हमें आपको देखने को मिलेगा अनुमंडल। अनुमंडल से आप लोग वाकिफ होंगे। अनुमंडल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं, सब डिवीजन। अब देखिए सब डिवीजन है, इसके हेड क्या कहलाएंगे, एसडीएम, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा को आपको देना है, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। ओके, तो ये सब डिविजनल, डीएम से नीचे का पोस्ट है। तो एसडीएम, तो इसके कौन, अनुमंडल के या अनुमंडल पदाधिकारी हिंदी में बोलते हैं, एसडीओ भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। अनुमंडलों की संख्या है 101, ठीक है। एक जिले में 4-5 अनुमंडल होते हैं, उसी तरह से अनुमंडलों की संख्या कितनी है भैया, 101। परमंडल बोले तो 9, अनुमंडल बोले तो 101। अनुमंडल छोटा है तो ज्यादा होगा, 101 होगा, वो 9 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए अब देखिए प्रखंड। प्रखंड होता है, आपको पता होना चाहिए, प्रशासनिक विभाजन करते हैं तो प्रखंड भी आपको आता है, जहां पे बीडीओ, सीओ ये सारे बैठते हैं। और प्रखंडों की संख्या कितनी है, 534। ये डाटा तो आपको याद रखना है, ये सिंपल, ये तो हर एक आपको यूट्यूब पे भी हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रखंड का कितना संख्या है, पंचायत कितनी है, पंचायतों की संख्या है 8406 पंचायत। डाटा आपको अलग जगह पंचायत का संख्या भी आपको 8300 कहीं कहीं मिलता है, तो वो, लेकिन ये जो डाटा आप देख सकते हैं 8406 पंचायत है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक देखिए सवाल आता है, जिला पुलिस कितनी है, जिला पुलिस की संख्या, ठीक है। पुलिस जिला बोल रहे हैं या पुलिस जिला पुलिस की संख्या, तो पुलिस जिलों की संख्या बिहार में 43 है। कितने भैया, 43 है, जिसमें 39 जो है सिविल है, सिविल जिले पुलिस है, और 4 जो है वो रेलवे जिले पुलिस है, रेलवे पुलिस जिले, ठीक है। ये पुलिस डिवीजन में बांटा गया है, तो 43 जिले हैं, ठीक है, जिला पुलिस या पुलिस जिले जिसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब पुलिस थाने कितने, ये सारे आपको याद नहीं रखने, ये जो डाटा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है, फिर बात को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम बिहार के इंट्रोडक्शन की ओर चल रहे हैं, अभी बिहार के मैप की ओर अभी नहीं गए हैं,
वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अलग तरीके से। अभी देखिए और भी चीजों को मैं आपको बता दूं, ये सारे डाटा बहुत महत्वपूर्ण, इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए थोड़ा सा हम सेंसस की ओर चलते हैं। सेंसस जो हमारा 2011 में हुआ था, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, देखिए क्योंकि अभी 2021 का सेंसस पब्लिश हुआ नहीं है, तो 2011 के सेंसस पे हमें रिलायबल होना पड़ेगा और उस पे सवाल आएंगे तो हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा। अब देखिए जनसंख्या अगर हम बात करते हैं 2011 की, अगर हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या था, देख सकते हैं 4452। ओके, लगभग आप जनसंख्या देख रहे हैं कि 10 करोड़। कितनी जनसंख्या भैया? 10 करोड़ जनसंख्या, 10 करोड़। अब ये पूरे डाटा को याद रखना है, ठीक है। ये जनसंख्या हो गया। अब पुरुष महिलाएं कितनी, आपको इसमें याद रहने का लिंगानुपात महत्वपूर्ण है। तो बिहार के लिंगानुपात की बात करते हैं तो 2011 में कितना, 918 प्रति हजार पुरुष पे, प्रति हजार पुरुष पे 918 लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो जिसकी बात करते हैं, तो वो 918 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1106 एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में आपको 1106 लोग मिल जाएंगे बिहार के अंदर। मतलब ये जनसंख्या घनत्व है, इतने लोग पॉपुलेशन है, मतलब इतना कम एरिया में इतने ज्यादा लोग हैं, तो मेरा जनसंख्या घनत्व उसको बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल तो मैंने आपको बता दिया, क्षेत्रफल आपको याद रखने हैं 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो 61.80%, थोड़ा अच्छा है, ज्यादा भी अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा है। उसमें भी मेल का लिटरेसी रेट 71.20 है और महिलाओं का लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, 51.50। हालांकि बहुत सारे अभी ऐसे ऐसे स्टेप्स पॉलिसी लाए जा रहे हैं कि जिसमें महिलाओं का साक्षरता दर बढ़ेगा। जब 2021 का आपका जनगणना आएगा, सेंसस आएगा, तो वहां पे आप देखिएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखिए राजकीय पशु, पूरा अभी हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। राजकीय पशु बैल, कौन है? बैल। पक्षी की बात करते हैं तो हमारा है गौरैया, स्पैरो, कौन है? स्पैरो। राजकीय पेड़, पेड़ क्योंकि बुद्ध भगवान को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध ज्ञान में, तो जो बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के, तो उसको ही मना लिया गया राजकीय पेड़ या राष्ट्रीय पेड़ की बात करते, पीपल हो गया। और आज के चिन्ह भी पीपल का पेड़ है। आप देखते होंगे बिहार सरकार का जहां भी आपको मोहर या बिहार सरकार का चिन्ह दिखता होगा तो वहां पे पीपल का पेड़ रहता है, तो राजकीय चिन्ह भी पीपल का पेड़ है। ओके, चलिए राजकीय फूल, फूल की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो गेंदा का फूल है या कचनार, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। चलिए यहां तक कोई दिक्कत आपको होगा तो कमेंट करिएगा कि हमने यहाँ पे समझ में, क्योंकि देखिए ये चीज आपको हर जगह मिलेगा। तो अभी क्या है कि हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो मेन टॉपिक उसको कवर करेंगे, जो कि हमारा बिहार ज्योग्राफी की बात करते हैं। अब देखिए ये भी जानना जरूरी है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है भैया? 40, याद रखना, ठीक है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और जिसमें एससी के लिए 6 सीट रिजर्व है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? 16। ओके, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243। कितना? 243। अब देखिए बिहार में विधान परिषद है, बिहार कैसे है? बिहार में बाइकेमलर लेजिस्लेचर है, बाइकेमलर में तो द्विसदनीय विधायिका है बिहार के अंदर। तो बिहार में जो विधान परिषद, उच्च सदन, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो विधान उसमें कितनी सीटें हैं? तो उसमें सीटें कितनी है भैया? 75। ये याद रखना, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। विधानसभा में एससी की कितनी सीटें रिजर्व है? 40। अब देखिए आप बहुत कुछ जान चुके हैं बिहार के बारे में,
इससे भी एक दो सवाल आ सकता है एग्जाम में, इसका कोई भी गारंटी नहीं है सवाल कहां से पूछे। तो हम हर एक चीज को कवर करेंगे और हर एक चीजों को आपको याद करवा दूंगा मैं। इस चीज के लिए परेशान है, हर एक चीज आप याद कर पाइएगा, आपके मुंह पे होगा, आपके टंग पे होगा हर एक चीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और वीडियो का लेंथ हमेशा छोटा रहेगा, जितना भी हमारा वीडियो आएगा बिहार ज्योग्राफी का, हम छोटे वीडियो बनाएंगे क्योंकि आप भी बड़े वीडियो को नहीं देख पाते हैं, बड़े वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा ये बिहार का खूबसूरत मैप जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी आकृति पूछता है एग्जाम में, तो आयताकार भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन चतुर्भुज याद रखिए, क्योंकि आयताकार अगर एग्जैक्टली बात करें तो इस तरह से होना चाहिए, ये आयताकार होगा, ठीक है। तो आयताकार तो है नहीं भैया, लेकिन चतुर्भुज बोल सकते हैं, चार भुजाएं होती चतुर्भुज। तो बिहार की जो मैप है, बिहार का जो मैप है या बिहार की आकृति है वो क्या है, चतुर्भुज या आयताकार। जब भी ऑप्शन में रहे तो आयताकार मारिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिहार का थोड़ा सा अगर हम लोकेशन की बात करेंगे भारत के मैप पे, देखिए ये तो मैंने अच्छा से विस्तार बताया, लोकेशन कौन से दिशा में आता है बिहार, किस डायरेक्शन में आता है वो ध्यान रखना। तो बिहार को पूर्वी उत्तर नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। ऐसा अगर मैं मैप बना दूं तो इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ साउथ, तो कहाँ लोकेशन है भैया, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन तो सेंट्रल ईस्ट बोलते, देखते हैं बिहार में जितनी ट्रेनें आती हैं वो क्या लिखाता है, पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ECR। तो बिहार में जो है हाजीपुर जोन है वो ECR में आता है, इस बात को ध्यान, नॉर्थ ईस्ट में आता है भारत के मैप के अकॉर्डिंग, इस बात को आपको ध्यान रखना है, समझ रहे बात को। अब देखिए ये जो बिहार का मैप है, मैं आगे मैंने मैप अच्छा मैप रखा है। अब ये जो बिहार का मैप देख रहे हैं, तो पहले तो ये याद रखिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे उत्तर में है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए सबसे उत्तर में डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है भैया पश्चिमी चंपारण, यूपी से सीमा इसकी लगती है, आगे मैं बताऊंगा, याद कर लीजिएगा। तो सबसे उत्तर नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज वेस्ट चंपारण, ठीक है पश्चिम चंपारण, लेकिन सबसे उत्तर में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, इट मीन्स कि सबसे पूरब में कौन सा जिला है, तो वो है किशनगंज, जो कि बंगाल को टच कर रही है, किशनगंज। देखिए सबसे ये कौन सबसे उत्तर में है ना, सबसे पूरब में है, पूर्णिया आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर है। तो कभी कभी एग्जाम में अगर आपको दे कि पूर्णिया है या कटिहार है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ लेना, लेकिन पूरा मैप आपको याद रहेगा तब तो, पूरा मैप को आप मेमोराइज कर पाइएगा तब तो, पूरा मैप मैं करवाऊंगा याद, ठीक है। सबसे वेस्टर्न पश्चिम में वो है आपका कैमूर, भभुआ कैमूर, जो अगर हम बात करें यूपी से सीमा इसकी लगती है, ठीक है। झारखंड से सीमा नहीं लगती, इस बात को ध्यान रखिए, अपने मैप में देखिए, मैं अभी आके बताऊंगा। सबसे दक्षिण में वो हम देख सकते हैं, आपको कौन लोकेशन किसका आ रहा भैया, गया का। सबसे दक्षिण में जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो है गया का, पठारी भाग है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा जिला कौन है भैया, अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। आप देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है बिहार का। सबसे छोटा जिला अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, तो वो है आपका शिवहर। कौन है, शिवहर। जनसंख्या में सबसे छोटा एरिया कौन है भैया, शेखपुरा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा एरिया कौन है भैया, पटना। सबसे ज्यादा लोग कहां रहेंगे, पटना में। सबसे कम लोग कहां रहेंगे, शेखपुरा में। देखते यहीं पे नजदीक में है, कैसे उसी तरह से सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, चंपारण के पास। सबसे कम जमीन किसके पास है, शिवहर के पास। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा एक दो बार अगर आप लोग बार बार रिवीजन करते हैं। शेखपुरा और शिवहर में आपका मतलब कहने का मतलब है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शेखपुरा में लोग बहुत कम रह रहे हैं, शिवहर के पास बहुत ही कम जमीन है, ठीक है। तो ये हो गया, शिव के पास बहुत ही कम जमीन है और शेखपुरा में लोग बहुत ही कम रह रहे हैं। तो इस तरह से याद हो जाएगा पॉपुलेशन वाइज और आपका एरिया वाइज, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ पा रहे होंगे आप। तो देखिए हमने बिहार को मोटा मोटी जान लिया है, बिहार में बड़े जिले कौन है, छोटे जिले कौन है, बिहार में कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल है, कितने परमंडल है। लगभग हमने हर एक तरह के जो भी हमारा बिहार से संबंधित चीजें था हमने उसको पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं मुझे करना है,
तो जो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें डिस्कस करने वाले हैं बिहार के मैप। बिहार के हर एक जिलों को याद कर लेंगे, कहां पे क्या है और किस जिलों, कौन सा जिला किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है उसको डिस्कस करेंगे भैया। उसके बाद उसमें ही हम लोग बात करते हैं बिहार के फिजियोग्राफिक डिवीजन, बिहार का जो प्रादेशिक विभाजन है उसको देखेंगे। बिहार में किस तरह से गंगा मैदान है, बिहार में पठारी भाग है, ठीक है, शिवालिक रेंज का बिहार में कौन सा हिस्सा पड़ता है, उसको देखेंगे कल के वीडियो। तो कल के वीडियो जो हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें बिहार के ज्योग्राफी को अच्छे खासे पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर आफ्टर ऑल उसके बाद हमारा बिहार का रिवर आएगा, बिहार का मिनरल आएगा, ओके। मतलब बिहार ज्योग्राफी का हमारा, मैंने बोला कि आपको 6 वीडियो कम से कम इसका आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे कल की वीडियो में। वीडियो को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट आपका होना जरूरी है, ओके। लाइक होना आपका जरूरी है, आप शेयर करिए। जो भी बिहार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि इस वीडियो को देखें और अपना मार्क्स को सुरक्षित करें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आपको डेली एक टाइम में वीडियो का जो टाइमिंग, जिस समय वीडियो आपको मिलेगा, ये वीडियो, ये तो रिकॉर्ड सेशन है, उसमें आपको पर डे वीडियो आपको मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको वेट करना नहीं है कभी भी, आपको उसी एग्जैक्ट टाइम में आपको मिलने वाला, सारा चीज रेगुलर रूप से चलेगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।